राजधानी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां अपराधी सरेआम बड़ी वारदातों को अंजाम देते नजर आते हैं, तो वहीं आज इस कड़ी में पटना के बस स्टैंड में एक बस स्टाफ को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला जकनपुर थाना अंतर्गत बस स्टैंड के गेट नंबर 1 का है, जहां दो युवक एक लड़की को बस में बिठाने आए थे और इसी क्रम में दोनों की मनोज सिंह से बकझक हो गई। इसी क्रम में दोनों युवक ने मनोज सिंह पर चाकू से हमला कर दिया और लगातार कई बार चाकू से प्रहार कर दोनों अपराधी मौके से भागने की कोशिश करने लगे। इसी क्रम में स्थानीय लोगों के सहयोग से जकनपुर थाना ने दोनों अपराधियों को मौके वारदात से गिरफ्तार कर लिया। इधर घायल अवस्था में मनोज सिंह को पास के एक स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके पश्चात पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया। वहीं पूरे मामले पर जनकपुर थाना प्रभारी मुकेश वर्मा ने बताया कि दोनों लड़के बस में लड़की को बैठाने आए थे और इसी बीच बस के स्टाफ से दोनों की बहस हो गई और इसी दरमियान इन दोनों लोगों ने मनोज सिंह पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक अपराधी पटना के बंगाली रोड का रहने वाला है, तो दूसरा छपरा का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। क्या घटना हुई थी? बस के हेल्पर हैं, सवारी वारी बैठाते हैं लोग, उसी में दो लड़के आए हैं, बात विवाद होता है, उसी में चाकू मारे, उनकी हत्या हो गई। बंगाली रोड का है और एक छपरा का। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसमें लड़का जो है चाकू मार दिया। पकड़े गए हैं, दो लोग पकड़े गए। मधुबनी में हुए भीषण नरसंहार के बाद घायल हुए मनोज सिंह का इलाज राजधानी के पारस अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उन्हें उचित इलाज के लिए दिल्ली जाने की सलाह दी गई है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने घायल मनोज सिंह से मुलाकात की और उनको इलाज के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई। साथ ही इलाज के लिए दिल्ली जाने के लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था का इंतजाम किया गया। वहीं पूर्व सांसद ने नरसंहार की जमकर आलोचना की और सरकार पर भी निशाना साधा। जितनी मदद होगी यहाँ से लेके एम्स तक पूरी मदद है। सर फिलहाल ये एम्बुलेंस में 2 लाख रुपया की मदद हम लोग अभी हमने प्रेमचंद जी को कहा 1 लाख अभी मदद की है, वहाँ 1 लाख मदद है। पीड़ित यही है अभी जिनका इलाज चल रहा है, कोमा में है। अच्छा। और 15 लाख रुपये लग गए पारस में जी, 12 लाख रुपये लूट का अड्डा बना हुआ है भाई। इतनी बड़ी घटना में सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी इसको बचाने की। सरकार और विपक्ष मस्त है राजनीति करने में। हम आग्रह करेंगे स्वास्थ्य मंत्री से जी, इसकी पूरी इलाज की खर्चा वो उठाएं। कोविड महामारी में मजदूरों के पलायन को लेकर ग्राउंड जीरो से मैपिंग कराकर सभी को बेहतर रोजगार देने के लिए रणनीति बनाई है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने यह रणनीति बनाई है, जिसके तहत इसके लोगों को पंचायत स्तर पर मैपिंग करा करके उनको सरकार से ऋण दिलाकर व्यापार करने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं अनस्किल्ड मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस कोविड महामारी में सभी वर्गों का ख्याल कर रही है, जिसके तहत अब विभाग सभी निबंधित मजदूरों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ने का काम करेगी, जिससे उनका 5 लाख तक का इलाज भी मुफ्त हो सके। अचानक से कोरोना में काफी इजाफा हुआ है और भारी संख्या में लोग बिहार आ रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सभी पंचायतों की मैपिंग करा करके कि जो लोग बाहर से आए हैं वो स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, किस प्रकार के वो लेबर हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनका मैपिंग करा करके जो अनस्किल्ड हैं उनको हम लोग ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से उनको रोजगार कैसे मिले, मनरेगा के माध्यम से किस प्रकार उनको रोजगार सुनिश्चित हो, उनका हर हाथ को काम कैसे मिले, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और इस पर काम भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। और जो स्किल्ड है उनको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए का उनको लोन मुहैया करा के, जिसमें 5 लाख रुपया उनको अनुदान के तौर पर मिलेगा और 5 लाख रुपया 84 किस्तों में उनको रिटर्न करना है।
तो उस पर भी उद्योग विभाग के तरफ से हम लोग सकारात्मक कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार के श्रमिक यहाँ आ रहे हैं उस प्रकार का ही उनको रोजगार मिले, इस दिशा में भी बिहार